काफ़ी रेनफॉल होने के बाद हमारे कल रात से ही इफेक्ट हमने देखना शुरू कर दिया था। हमारी कुछ 5 सब डिवीज़न्स हैं जहाँ पे ये इफेक्ट ज़्यादा आया है, जो कि धर्मपुर, गोहर, करसोग और इसके साथ साथ हमारी धर्मपुर और थुनाग, और हमारी जो मेन जो सब डिवीज़न है जहाँ पे इफेक्ट रहा है वो करसोग है और गोहर है। इसमें जो अभी तक हमारा कल रात से ही जो रेस्क्यू और रिलीफ स्टार्ट हो गया था, हमारे जो एसडीएम्स हैं वो कल रात से ही फील्ड में हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, पीडब्ल्यूडी के सब रात से ही रिलीफ एंड रेस्क्यू कर रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग से हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों विंग्स जो हैं वो कार्य पे हैं, डिफरेंट जगहों पे दोनों रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं। जो अभी तक का लेटेस्ट डाटा है वो ये है कि हमने 5 डेथ्स अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं और 15 लोग हमारे मिसिंग हैं, और इसके साथ साथ 132 जो कि डिफरेंट सब डिवीज़न से रेस्क्यू हुए हैं और डिफरेंट रिलीफ कैंप्स में हैं। इसके साथ साथ हाउसेज डैमेज जो है वो अभी तक जो रिपोर्ट है वो 25 है, कुछ काउ शेड्स डैमेज है, कैटल लॉस भी है। ये सारी चीज़ों को आगे भी मॉनिटर किया जा रहा है सब डिवीज़न लेवल पे। कुछ हमारे तकरीबन 5 से 6 रिलीफ कैंप्स हैं, एक विपासना सदन मंडी, एक हमारे गुरुद्वारा मंडी में चल रहा है, एक हमारा बड़ा रेस्ट हाउस गोहर में है, और इसके साथ साथ जीडीसी करसोग और मंदिर सराय जो धर्मपुर में है। यहाँ पे हमारे रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं जिनको हमारे एसडीएम्स एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं और सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसके साथ साथ हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जो अभी भी ब्लॉक हैं। हमारा जो मेन हाईवे है चंडीगढ़ टू मनाली वो अब थ्रू है और हौली हौली ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारा पंडोह से लेकर औट का, जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि वहाँ पे बोल्डर्स कई बार नीचे आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते पुलिस वहाँ पे मौजूद है। और आगे भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो, क्योंकि 1-2 दिन और भी ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बारिश का दिखाया हुआ है, तो सभी लोग जो हैं वो थोड़ा सा नदी नालों से दूर रहें। काफ़ी रेनफॉल होने के बाद हमारे कल रात से ही इफेक्ट हमने देखना शुरू कर दिया था। हमारी कुछ 5 सब डिवीज़न्स हैं जहाँ पे ये इफेक्ट ज़्यादा आया है, जो कि धर्मपुर, गोहर, करसोग और इसके साथ साथ हमारी धर्मपुर और थुनाग, और हमारी जो मेन जो सब डिवीज़न है जहाँ पे इफेक्ट रहा है वो करसोग है और गोहर है। इसमें जो अभी तक हमारा कल रात से ही जो रेस्क्यू और रिलीफ स्टार्ट हो गया था, हमारे जो एसडीएम्स हैं वो कल रात से ही फील्ड में हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, पीडब्ल्यूडी के सब रात से ही रिलीफ एंड रेस्क्यू कर रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग से हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों विंग्स जो हैं वो कार्य पे हैं, डिफरेंट जगहों पे दोनों रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं। जो अभी तक का लेटेस्ट डाटा है वो ये है कि हमने 5 डेथ्स अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं और 15 लोग हमारे मिसिंग हैं, और इसके साथ साथ 132 जो कि डिफरेंट सब डिवीज़न से रेस्क्यू हुए हैं और डिफरेंट रिलीफ कैंप्स में हैं। इसके साथ साथ हाउसेज डैमेज जो है वो अभी तक जो रिपोर्ट है वो 25 है, कुछ काउ शेड्स डैमेज है, कैटल लॉस भी है। ये सारी चीज़ों को आगे भी मॉनिटर किया जा रहा है सब डिवीज़न लेवल पे। कुछ हमारे तकरीबन 5 से 6 रिलीफ कैंप्स हैं, एक विपासना सदन मंडी, एक हमारे गुरुद्वारा मंडी में चल रहा है, एक हमारा बड़ा रेस्ट हाउस गोहर में है, और इसके साथ साथ जीडीसी करसोग और मंदिर सराय जो धर्मपुर में है। यहाँ पे हमारे रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं जिनको हमारे एसडीएम्स एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं और सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसके साथ साथ हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जो अभी भी ब्लॉक हैं। हमारा जो मेन हाईवे है चंडीगढ़ टू मनाली वो अब थ्रू है और हौली हौली ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारा पंडोह से लेकर औट का, जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि वहाँ पे बोल्डर्स कई बार नीचे आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते पुलिस वहाँ पे मौजूद है। और आगे भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो, क्योंकि 1-2 दिन और भी ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बारिश का दिखाया हुआ है, तो सभी लोग जो हैं वो थोड़ा सा नदी नालों से दूर रहें।